ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। सब यहाँ पे ध्यान दो, क्या पढ़ने आज हम? काउंटर करंट मैकेनिज्म। सबसे पहले बोलो आप लोग कि काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब क्या रहता है? काउंटर मतलब अपोजिट। काउंटर मतलब क्या रहता? अपोजिट। ठीक है, इधर आपके पास एक और एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? करंट। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब रहता फ्लो। करंट का मतलब क्या रहता? फ्लो। तो करंट क्या आपके पास? फ्लो। जिस तरह आप बोलते हैं रिवर करंट। रिवर करंट मतलब कि आपके पास बहते हुआ पानी, उसको आपको आप बोलते हैं रिवर। रिवर कभी ऐसा बोले आपने सुने? आपने लेक करंट। लेक करंट नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि लेक में पानी कैसा रहता? थमे हुआ रहता। तो रिवर करंट बहते हुआ पानी। इलेक्ट्रिक करंट, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, तो वर्ड कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का मतलब रहता फ्लो। करंट का मतलब क्या रहता? फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहता है। करंट का मतलब क्या रहता? फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट, रिवर करंट, फ्लो ऑफ वाटर, जिसको आप क्या बोलते हैं? रिवर करंट। इसी तरह जो है आपके किडनी में एक जगह पे क्या हो रहा? अपोजिट फ्लो हो रहा, जिसको आपने क्या नाम दिए? काउंटर करंट। तो आपके पास अपोजिट फ्लो हो रहा, लेकिन अपोजिट फ्लो कहाँ पे हो रहा? तो हम बोलेंगे बिटवीन। अपोजिट फ्लो आपके पास बिटवीन किसके बीच में रहेगा? तो आप लोगों ने सोचना। तो सबसे पहले हमारे पास लूप ऑफ इनले। लूप ऑफ इनले में दो लिंब है। एक आपके पास डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इनले है और एक आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ। तो आपके पास डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इनले में वाटर या फिल्टर नीचे जा रहा और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इनले में कहा जा रहा? ऊपर जा रहा। क्या ये फ्लो अपोजिट नहीं है? अपोजिट है, राइट। तो एक ऐसा फ्लो हो गया आपके पास, अपोजिट फ्लो हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिटवीन ascending loop of inlet, ascending loop of inlet and descending loop of inlet and descending loop of inlet। तो अगर आपके पास लूप ऑफ इनले और लूप ऑफ इनले में आपके पास दो लूप है, एक है असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप में, डिसेंडिंग लिंब में आपके पास नीचे आ रहा फिल्ट्रेट और असेंडिंग लिंब में ऊपर जा रहा। क्या ये फ्लो अपोजिट है? राइट, अपोजिट है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? काउंटर कर। इसी तरह आपके पास वॉशर एकता है। इसी तरह आपके पास क्या है? वॉशर एकता। तो वॉशर एकता के आपके पास दो है, एक है आपके पास असेंडिंग वॉशर एकता और दूसरा कौन सा आपके पास? डिसेंडिंग वॉशर एकता। दूसरा कौन सा आपके पास? डिसेंडिंग वॉशर एकता। तो आपके पास वॉशर एकता भी जो है, राइट, कि आपके पास ये कौन सा हो गया? ये हो गया वॉशर एकता, बराबर है। वॉशर एकता क्या था आपके पास? ये आपके पास कैपिलरी थी जो एकदम पैरेलल थी किसको? लूप ऑफ इनले से। तो आपके पास ये जो वॉशर एकता है, ये जो वॉशर एकता है, इसमें ब्लड कहा जा रहा? नीचे जा रहा। ये जो वॉशर एकता है, इसमें ब्लड कहा जा रहा? ऊपर जा रहा। क्या ये फ्लो ऑफ ब्लड ही अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? अपोजिट फ्लो बोल सकते हैं और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं? ये भी हो गया। साथ ही साथ अगर आप और नोटिस करेंगे तो ये फ्लो देखो, जब आपके पास फिल्ट्रेट नीचे आ रहा तो ब्लड का आ जा रहा ऊपर जा रहा, जब आपके पास फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा तो ब्लड का आ जा रहा नीचे जा रहा। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या है? डॉक्टर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में? बिटवीन असेंडिंग लूप ऑफ इनले, बिटवीन असेंडिंग लूप ऑफ इनले एंड डिसेंडिंग वॉशर एकता। डिसेंडिंग वॉशर, between descending loop of inlet, descending loop of inlet and ascending washer rectum। इसके बीच में भी क्या है आपके पास? इसके बीच में भी क्या है आपके पास? अपोजिट फ्लो। मान लीजिए आपके पास क्या है? ये आपके पास लूप ऑफ इनले। तो असेंडिंग लूप ऑफ इनले आपके पास, असेंडिंग लूप ऑफ इनले मतलब फिल्ट्रेट कहा जा रहा ऊपर जा रहा। डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले मतलब फिल्ट्रेट कहा जा रहा नीचे जा रहा। ठीक है, और साथ ही साथ वॉशर रेक्टम, वॉशर रेक्टम कौन सा कहा है यहाँ पे? डिसेंडिंग वॉशर रेक्टम, इसका मतलब ब्लड कहा जा रहा नीचे जा रहा। ये कौन सा हो गया? असेंडिंग वॉशर रेक्टम मतलब ब्लड कहा जा रहा ऊपर जा रहा। तो ये आपके पास क्या हो गया? फ्लो हो गया। तो यहाँ पे नाम का मतलब समझिए, नाम का मतलब क्या था? काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो। अब यहाँ पे देख लिया आपने अपोजिट फ्लो किसके बीच में हो रहा? असेंडिंग लूप ऑफ इनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले के बीच में, असेंडिंग वॉशर रेक्टम और डिसेंडिंग वॉशर रेक्टम के बीच में, असेंडिंग लूप ऑफ इनले और डिसेंडिंग वॉशर रेक्टम और साथ ही साथ डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले और असेंडिंग वॉशर। समझिए, ठीक है। अब जो है आपके पास, ये जो है आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ये आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये क्या आपके पास? मैकेनिज्म है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का। ये आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म बनेगा जिसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये क्या हो गया आपके पास? ये क्या हो गया? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करें
काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम ये है कि जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसके अंदर हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म ही वही मैकेनिज्म है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हाई ऑस्मोलरिटी को क्रिएट कर रहा और उसको मेंटेन कर रहा। आपके पास कॉर्टेक्स में ऑस्मोलरिटी कितनी है? 300। और जैसे कॉर्टेक्स के आप कहा जाएंगे, मेडुला में जाएंगे 300 से 400, 400 से 500, ऐसा इनर मेडुला तक कहां तक जाएगा? 1200। तो इसको क्रिएट कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा? काउंटर करंट मैकेनिज्म करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म is due to close proximity, is due to close proximity। proximity याद है आप लोग क्या था? नजदीकी, ठीक है। close proximity between loop of LA and वासारेटा, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म काम इसलिए कर रहा क्योंकि आपके पास लूप ऑफ एलए और वासारेटा एक दूसरे से बहुत क्लोज है, नियरली अटैच हो गए, इतने क्लोज है आपके पास, इसलिए आपके पास क्या हो गया? काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कर रहा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड काउंटर करंट, एंड काउंटर करंट, एंड काउंटर करंट किसके बीच में? बोलो किसके बीच में? बिटवीन between loop of LA, between loop of LA and वासारेटा, between loop of LA and वासारेटा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? मेंटेन, मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी, मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी towards inner medullary interstitium, inner medullary interstitium, इंटरस्टिशियम, ठीक है। आप लोग याद है कि आपके पास हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन हुई थी, दैट इज क्या था आपके पास? कॉर्टेक्स में कितना था? कॉर्टेक्स में कितना था आपके पास? 300 था। और जो आपके पास इनर मेडुला में कितना था? इनर मेडुला में कितना था? 1200। इसको आप लोगों ने याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम जो है ऑस्मोलरिटी कहाँ पे? इनर मेडुला में। मिनिमम कहाँ पे? कॉर्टेक्स में। और इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन और क्रिएट कौन कर रहा आपके पास? ये कौन कर रहा? काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो किसके बीच में रहता? लूप ऑफ एलए और वासारेटा। क्यों रहता उनके बीच में? क्योंकि उनके बीच में क्या है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, दोनों एक दूसरे के क्या है? बहुत नजदीक है। और साथ ही साथ उनका उपयोग कैसा है? अपोजिट फ्लो है, ठीक है। याद है, आप लोग समझ गए कि हमारे पास जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म में काउंटर का मतलब क्या रहता? अपोजिट, और करंट का मतलब क्या रहता? फ्लो रहता। तो अब यहाँ पे अपोजिट फ्लो किस किस के बीच में? डिसेंडिंग लूप ऑफ एलए और असेंडिंग लूप ऑफ एलए। आपके पास डिसेंडिंग वासरेक्टा और असेंडिंग वासरेक्टा, असेंडिंग लूप ऑफ एलए और डिसेंडिंग वासरेक्टा, डिसेंडिंग लूप ऑफ एलए और असेंडिंग वासरेक्टा। तो इन सब के बीच में काउंटर करंट है। अब यहाँ पे मेनली काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में होगा? लूप ऑफ एलए और वासरेक्टा के बीच में, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है। एक दूसरे कैसा है? बहुत क्लोज है। क्लोज के साथ इनके अंदर फ्लो कैसा है? अपोजिट फ्लो है। और यही जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी और काउंटर करंट का इस्तेमाल करके लूप ऑफ एलए और वासरेक्टा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करेंगे। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम ऑस्मोलरिटी होगा, और जैसे जैसे आप कहा है कि मेडुला में ऑस्मोलरिटी क्या होगा? बढ़ती रहेगी। अब ये क्यों क्रिएट कर रहा, क्यों मेंटेन कर रहा ऑस्मोलरिटी, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो, हम देखेंगे यहाँ पे काउंटर करंट पे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉर्टेक्स को और मेडुला को, ठीक है। मान लो ये आपके पास लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है? कॉर्टेक्स और मेडुला को क्या कर रहा? डिवाइड कर रहा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप सबको मालूम यहाँ पे अपर जो पार्ट है, अपर जो पार्ट ये क्या रहने वाला है? कॉर्टेक्स रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है? कॉर्टेक्स। और जो एकदम नीचे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इनर मेडुला। ये क्या रहने वाला है आपके पास? इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स में आप सबको मालूम, कॉर्टेक्स में जो है ऑस्मोलरिटी कितनी रहेगी? 300 रहेगी। 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, ये क्या रहेंगे? उसके बाद जो है ये बढ़ते जाएंगी, 400 होगी, और एकदम नीचे कितने रहने वाली? 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर जो है ये आपके पास ऑस्मोलरिटी रहेगी। यहाँ पे मान लो 900 रहेगी, यहाँ पे मान लो 800 रहेगी, यहाँ पे मान लो कितना है? 700, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 600, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 500।
इस तरह आपके पास ऑस्मोलैरिटी। अब आप लोग इतना समझ गए कि ये ऑस्मोलैरिटी को बना कौन रहा है और मेंटेन कौन कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है आपके पास, अपोजिट फ्लो है किसके बीच में, लूपा पहले और वासरेंडा के बीच में, जो और साथ ही साथ इनके बीच में प्रॉक्सिमिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है, क्लोजनेस ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बना देंगे, देखो लूपा पहले क्या बना देंगे, यहाँ के पास लूपा पहले नीचे आए और ये लूपा पिल्ले का आगे आपके पास ऊपर है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूपा पिल्ले बनाएंगे। तो लूपा पिल्ले आप इसके थ्रू बना देंगे, लाइस के। तो ये आपके पास लूपा पिल्ले, ये क्या है बस लूपा पिल्ले, बराबर है। और साथ ही साथ जो है आपके पास ये क्या हो गया, लूपा पिल्ले। इस तरह है आपके पास लूपा पिल्ले में ये साइड से आ गया आपके पास लूपा पिल्ले। ये आपके पास कौन सा लूपा पिल्ले, ये आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा पिल्ले। उसके बाद जो है आपके पास ये लूपा पिल्ले है, उसके बाद जो आपके पास ये लूपा पिल्ले है, उसके बाद आप सबको मालूम है क्या हो जाता, थोड़ा आगे जाके ठीक हो जाता, बराबर है। ये आपके पास क्या हो गया, फिर से लूपा पिल्ले। तो आपने लूपा पिल्ले पे क्या है, दोनों लूपा पिल्ले बना दी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा पिल्ले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा पिल्ले, ठीक है। अब जो है आप इससे पैरेलली एक जो है आपके पास वेसल रिंगिंग, क्या नाम है इस वेसल का, वासरेक्टम। तो यहाँ पे वासरेक्टम बनेगी। तो ये आपके पास असेंडिंग वासरेक्टम, ठीक है। याद रखना अपोजिट रहता, डिसेंडिंग के पास कौन रहता, असेंडिंग रहता, और असेंडिंग के पास कौन रहता, डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, वासरेक्टा आ गया। ये क्या हो गया आपके पास, वासरेक्टा। तो इस तरह आपके पास रहेगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, वासरेक्टा हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, वासरेक्टा। समझ गए था आप लोग, ये क्या हो गया, वासरेक्टा। अब देखो यहाँ पे फ्लो कैसा होने वाला, फ्लो यहाँ पे आपके पास कैसा होने वाला, फ्लो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कैसा होने वाला, अपर रिटर्न ऊपर जाएगा, क्योंकि एसिडिक वाटर रेक्टा है, ये कौन सा है, डिसेंडिंग वाटर रेक्टा, ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास फ्लो यहाँ पे कैसा रहने वाला है, नीचे, क्योंकि आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ मिल रही है और ये कौन सा आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ मिल रही है, तो यहाँ पे फ्लो कैसा रहेगा आपके पास, अपवर्ड, ठीक है। इतना समझ गया, ठीक है। अब जो है कुछ पॉइंट जो आप सबको पहले से मालूम है इसके बारे में, डिसेंडिंग लूप ऑफ मिल रही है और असेंडिंग लूप ऑफ मिल रही है। आप सबको मालूम ये जो लूप ऑफ मिल रहे हैं ये किसी के लिए परमिएबल है और किसी के लिए इनपरमिएबल। बताइए आगे किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। इसका मतलब इसमें से बाहर क्या निकलने वाला है, वाटर बाहर निकलेगा। इस तरह जो है इसमें से क्या बाहर निकलेगा, वाटर, क्या बाहर निकलेगा इसमें से, वाटर बाहर निकलेगा। और जैसे वाटर यहाँ से बाहर निकला तो ये वाटर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, वो आपके पास कहाँ पे आएगा, असेंडिंग वाटर। इस तरह आपके पास वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकला कहाँ से, आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ मिलने से, और ये वाटर कहाँ पे आया आपके पास, एसिडिक वाटर एकदम, ठीक है। इस तरह वाटर आपके पास ट्रैवल करेगा, इस तरह वाटर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मूवमेंट जिसका होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। अब जैसे आपके पास यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे तो ये आपके पास आएगा असेंडिंग लूप ऑफ, क्या आएगा, असेंडिंग। अब असेंडिंग लूप ऑफ फिल्ले के बारे में आप सबको क्या मालूम है कि असेंडिंग लूप ऑफ फिल्ले इज परमिएबल टू NaCl एंड इम्परमिएबल टू, इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, NaCl, फिर NaCl का आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे NaCl है। NaCl कैसा है आपके पास, असेंडिंग लूप ऑफ मिलने से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया, उसके बाद कहाँ पे आया, डिसेंडिंग वाटर। इसी तरह आपके पास NaCl निकला, फिर से कहा आया, यहाँ पे आया, फिर कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे, बराबर है, बराबर, इतना समझे आप। देखो इसमें जैसे जैसे आप NaCl डालते जा रहे तो ब्लड के अंदर NaCl बढ़ रहा, जब ब्लड के अंदर NaCl बढ़ रहा, सल्यूट बढ़ रहा, तो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, बराबर। तो देखिए जैसे जैसे आपके पास असेंड डिसेंडिंग वाटर इतना नीचे आएगा वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड करते जा रहे हैं आप, NaCl ऐड करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं आप इसमें, NaCl ऐड करते जा रहे हैं, बराबर। अब क्या होगा मालूम कि इसके अंदर क्या आगे, इसके अंदर क्या आगे, NaCl आ, ये NaCl यहाँ पे ट्रैवल होगा, ये NaCl यहाँ पे ट्रैवल होगा, डिसेंडिंग वाटर रेक्टा से NaCl यहाँ पे आया, फिर कहाँ पे आया, असेंडिंग वाटर रेक्टा, और असेंडिंग वाटर रेक्टा से NaCl कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, कहाँ पे आएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जब आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सल्यूट डालोगे तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ रहा,
तो यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सल्यूट डाल के आपके पास आप क्या कर रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। समझा? ये आपके पास है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ इनले NaCl डिसेंडिंग वाटर रेक्टम में डाल दो। डिसेंडिंग वाटर रेक्टम जो है NaCl को कहा जाता असेंडिंग वाटर रेक्टम में, फिर असेंडिंग वाटर रेक्टम उस NaCl को कहा डालता मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डालता, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl आने की वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसको जो है आप इस तरह क्या कर रहे हैं, मेंटेन रखना। इसको क्या कर रहे हैं आप, इस तरह मेंटेन रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जिस तरह आपने यहाँ पे NaCl डाले थे और NaCl का यहाँ पे बाहर आ गया, इसी तरह यहाँ से थोड़ा सा वाटर बाहर आ, क्या होगा, थोड़ा सा वाटर जो है यहाँ पे क्या होगा, बाहर है, ठीक है। अब आप सबको मालूम ये जो है आपके पास आगे जाके डेंसिटी बनेगा, डेंसिटी के बाद लास्ट में क्या होता है यहाँ पे, बताओ, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या आने वाला आपके पास, कलेक्टिंग डक्ट आने वाला। क्या आने वाला है यहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह आपके पास बहुत सारे रेनल टिब्यूल खुलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इस तरह बना देंगे। तो ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट जो है बनाने की कोशिश, मान लीजिए क्या आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, क्या ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब क्या होता, अब ये होगा कि आपके पास जो है कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया बाहर है, क्या आएगा, थोड़ा सा यूरिया आएगा। कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा क्या बाहर आया है, यूरिया। ये थोड़े में से यूरिया में से थोड़ा यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रह जाएगा, उसमें से थोड़ा जो है आपके पास कहाँ एंटर करेगा, ये एंटर करेगा आपके पास यहाँ पे। क्या ये आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ है, ये क्या आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या है, ये क्या आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ है, बराबर है। असेंडिंग ये कौन सा है, डिसेंडिंग लूप ऑफ है। ये आपके पास क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ है। ये आपके पास क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ है। ये क्या आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ, ठीक है। ये आपके पास असेंडिंग वाटर रेक्टा है, और ये क्या आपके पास डिसेंडिंग वाटर रेक्टा है। ये क्या आपके पास डिसेंडिंग वाटर। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता वो कौन से सल्यूट है, वो कौन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहला आता सवाल कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना, वो कौन सा आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म। फिर सवाल पूछेगा कि आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन से सल्यूट का इस्तेमाल करता इसको मेंटेन करने के लिए, हम कहेंगे एक NaCl और दूसरा यूरिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता, ठीक है। तो NaCl and urea are the electrolytes which are used in the maintenance of medullary interstitium concentration या उनका osmolarity, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। फिर से देखिए हम क्या होगा कि हमने कहा कि सबसे पहले आपके पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एल में से वाटर निकलेगा और कहाँ पे आएगा, असेंडिंग वाटर। फिर आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ एल में से NaCl निकलेगा, कहाँ पे आएगा, डिसेंडिंग वाटर। डिसेंडिंग वाटर इंटर से NaCl का आएगा असेंडिंग वाटर इंटर, और असेंडिंग वाटर इंटर से वो कहाँ पे आ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कहाँ पे आ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे लिख के क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, electrolytes that maintain osmolarity of medullary interstitium। वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर, बताओ कौन से, NaCl एंड यूरिया। इसको बहुत अच्छे से याद रखना आपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NaCl और यूरिया वो इलेक्ट्रोलाइट है जिसका इस्तेमाल मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में, ठीक है। अब देखो मूवमेंट कैसा हो रहा, अब मूवमेंट कैसा हो, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था डिसेंडिंग लूप ऑफ, क्या था आपके पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ। डिसेंडिंग लूप ऑफ में से सबसे पहले क्या निकला वाटर। ये वाटर जो है किसने एब्जॉर्ब कर दिया, असेंडिंग वाटर रेक्टा ने। किसने एब्जॉर्ब कर दिया, असेंडिंग वाटर। फिर असेंडिंग वाटर किसने एब्जॉर्ब कर दिया, आपके पास असेंडिंग वाटर। किसने एब्जॉर्ब कर दिया आपके पास, असेंडिंग वाटर।
एसिडिक वाटर रिएक्टर ने एब्जॉर्ब तो H2O करा, लेकिन बाहर क्या छोड़ा उसने, NaCl। ठीक है, देख लो आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ एल्ले में वाटर निकाला, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया, फिर वो कहा गया असेंडिंग वास रेक्टा में गया, लेकिन असेंडिंग वास रेक्टा ने बाहर क्या छोड़ा, लूप ऑफ एल्ले क्या छोड़ा, NaCl। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, हमारे पास है असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले। क्या हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ, असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले ने क्या छोड़ा आपके पास, NaCl। ये NaCl कहां पे आया, ये NaCl कहां पे आया, डिसेंडिंग डिसेंडिंग वाटर रेक्टा में। कहां पे आया, डिसेंडिंग डिसेंडिंग वाटर रेक्टा से कहां पे आया, डिसेंडिंग वाटर रेक्टा से कहां पे आया, असेंडिंग वाटर रेक्टा। और असेंडिंग वाटर रेक्टा से ये कहां चले गया आपके पास, NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कहां गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। आपके पास NaCl कहां पे आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया। कहां पे आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। बताओ आपके पास NaCl ने किस तरह से फॉलो करा। क्या आपके पास क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले से NaCl का आया डिसेंडिंग वाटर रेक्टा, डिसेंडिंग वाटर रेक्टा से असेंडिंग वाटर रेक्टा, फिर कहां पे आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आने की वजह से ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और आपके पास ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम कहां तक चली गई, 12। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट, ये आपके पास क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले से NaCl कहा गया डिसेंडिंग वाटर रेक्टा, डिसेंडिंग वाटर रेक्टा से असेंडिंग वाटर रेक्टा, फिर NaCl कहां पे आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट, नेक्स्ट है आपके पास कलेक्टिंग, बोलो कलेक्टिंग डक्ट में से क्या निकला, यूरिया, सम यूरिया। ठीक है, सम यूरिया, ये थोड़े से यूरिया में से हम लिखेंगे सम अमाउंट इज रिटेन्ड इन, सम अमाउंट, सम अमाउंट is retained, is retained in, is retained in medullary, medullary interstitium, medullary interstitium। ठीक है, medullary interstitium। और थोड़ा सा अमाउंट जो है अब आगे पास करेंगे, किसको पास करेंगे, बोलो असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले। फिर असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले से कहा जाएगा, वो कहा जाएगा DCD, DCD से कहा जाएगा वापस वो कलेक्टिंग डक्ट, फिर वापस कहां पे आ जाएगा आपके पास वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो कि आपके पास कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया कहां पे आया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया, फिर वो यूरिया वापस कहां पे आया आपके पास, कहां पे आया, असेटिक लूप ऑफ एल्ले, फिर DCT में गया, फिर वापस कहां पे आया, कलेक्टिंग डक्ट में आया। इसको आप बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं इसको आप, यूरिया साइकिल। ठीक है, समझ में इतना आप सब। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें लिख लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमने कहा काउंटर मतलब अपोजिट रहता, और करंट मतलब क्या रहता, फ्लो रहता। तो काउंटर करंट कहाँ रहेगा, तो हमने कहा सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर हमने कहा काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या रहता, काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम रहता यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे हेल्प करेगा, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन तब बढ़ेगा जब उसमें से आप क्या एब्सॉर्ब कर देंगे, वाटर को। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एक ऐसी कंडीशन बना के रखता है जिसका इस्तेमाल करके हमारे पास एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बड़ा आसान हो जाता है। आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म दिखा जा रहा, उसने एक कंडीशन बनाया, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कॉर्टेक्स में 300, कॉर्टेक्स से जैसे जैसे इंटर मेडुलर के पास कितना आएगा, ये कंडीशन का इस्तेमाल करके कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर रिएब्सॉर्प्शन करना बड़ा आसान हो जाता है। क्या आ जाता, बड़ा आसान हो जाता। कैसे करेंगे ये वाटर रिएब्सॉर्प्शन, हम आगे देखें। ठीक है, आप क्या करो उसको लिख लो। तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, या बोलेंगे कि आपके पास जो इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलैरिटी है वो किसकी वजह से, NaCl और यूरिया की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार आएगा। ठीक है, फिर बाद में आपने ये वाला पॉइंट याद रखना कि असेंडिंग ग्रुप ऑफ एल्ले से NaCl निकाल रहा हूं, फिर वो डिसेंडिंग वाटर रेक्टम में जा रहा, फिर असेंडिंग वाटर रेक्टम में, फिर वो NaCl कहां पे आएगा, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। जब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आएगा तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की क्या बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास और साथ में क्या है, यूरिया है। तो जिस तरह NaCl ने ऑस्मोलैरिटी बढ़ाया तो कलेक्टिंग टर्म में से यूरिया आएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
अब थोड़ा सा यूनियन मेडुलरी इंटरस्टिशियल में रह जाएगा तो थोड़ा सा यूनियन वापस का आएगा असेंडिंग लूप ऑफ ले असेंडिंग लूप ऑफ डीसीटी डीसीटी से कहा जाएगा डायरेक्टेड। इस पॉइंट को हमने हमारे चैप्टर के एकदम शुरुआत में पढ़ा याद है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल एकदम शुरू में बताया था इसने इस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे पॉइंट्स हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पूरा इसे देख लेंगे कि आपके पास जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों काम होता है। ठीक है, तो सबसे हम पहले लिखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म डी काउंटर करंट मैकेनिज्म काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट क्रिएट एंड मेंटेन। बोलो क्या क्रिएट करेंगे? ठीक है, हाई ऑस्मोलेट। ठीक है, क्रिएट एंड मेंटेन हाई ऑस्मोलेट हाई ऑस्मोलैरिटी हाई ऑस्मोलेट। ठीक है, क्रिएट एंड मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी with help of with help of with help of किससे? NaCl NaCl and यूरिया। ठीक है, NaCl and यूरिया in in intermedullary interstitium in medullary interstitium in medullary in medullary interstitium। ठीक है, इतना आप तो आप लोग समझ गए। इसका काम क्या है? हाई ऑस्मोलैरिटी को बनाना और साथ ही साथ क्या करना? मेंटेन करना किसके अंदर? किडनी के अंदर। ठीक है, तो आपके पास अगर आप किडनी में देखें तो किडनी में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रहता। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन और क्रिएट कौन कर रहा? काउंटर करंट में। तो कॉर्टेक्स में 300 है, जैसे से आप मेडुला लेंगे बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम काउंटर जाएगा 1200। तो इसको किसने बनाया और मेंटेन करा? काउंटर करंट मैकेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड यूरिया। ये सवाल है क्यों काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपने पढ़ ली क्या कर रहा? राइट, क्या कर रहा उन्हें? हाई ऑस्मोलैरिटी बना रहा और मेंटेन कर रहा मेडुलरी इंटरस्टिशियल में विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड यूरिया। बट व्हाई? ठीक है, तो उसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दिस क्या लिखेंगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। और इस हार्मोन का नाम क्या है? ADH। क्या नाम है इसका? ADH। दिस हाई ऑस्मोलैरिटी दिस हाई ऑस्मोलैरिटी दिस हाई ऑस्मोलैरिटी facilitates facilitates reabsorption reabsorption of water reabsorption of water from collecting duct from collecting duct thereby thereby concentrating concentrating यूरिन concentrating यूरिन। ठीक है, अब आप सब यहाँ पे ध्यान दो, सब यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट स्टेटमेंट ने बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता, सेकंड स्टेटमेंट में बताया कि ये करने से क्या हो। हमने कहा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म मेडुलरी इंटरस्टिशियल के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर। फिर सवाल आया क्यों? अब यहाँ पे आंसर आ गया कि जब आपके पास ADH काम करेगा तो ये हाई ऑस्मोलैरिटी का इस्तेमाल करके हम कलेक्टेड डक्ट में से क्या रिएब्सॉर्ब करेंगे? वाटर का रिएब्सॉर्प्शन। क्या करेंगे? वाटर। जब आप वाटर का रिएब्सॉर्प्शन कर रहे यूरिन में से, तो यूरिन में से वाटर आप बाहर निकाल रहे, बॉडी में ले रहे वापस, तो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप लोगों ने एक नोट याद रखना। ठीक है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। नोट again we have ability to increase to produce ability to produce 4 times concentrated urine 4 times concentrated urine 4 times concentrated urine
than initial filtrate, than initial filtrate, initial filtrate, ठीक है। आप सबको याद है हमने कहा था कि यूरिन ना पहली बार कब बनेगा, यूरिन आ कब बनेगा जब कलेक्ट, मान लो ये आपके पास क्या है, ये मान लो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, मान लो ये कि आपके पास कलेक्टिंग, इस कलेक्टिंग डक्ट पे बाहर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 300 है, फिर कितना है 400 है, फिर कितना है 500 है, फिर कितना है 700 है, 800, ठीक है। ऐसा काम का क्या ये हुआ है, तो नीचे जाना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। हम सबको एक चीज मालूम है कि चीजों का फ्लो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी कम, राइट। आपके पास जब सोल्यूट ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, इसका अपोजिट मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे पानी क्या है कम, पानी का फ्लो कैसा होगा, हायर हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू लो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, या हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, हाई टू लो। अब जब यहाँ पे क्या है यूरिन आया, जब यहाँ पे क्या आया यूरिन आया, तो यूरिन के अंदर जो वाटर है इसने देखा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कैसा है कम है, तो यहाँ पे क्या हो गया वाटर बाहर, यहाँ पे क्या हो गया वाटर बाहर। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वो वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है कम है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है, तो आपके पास जो है कलेक्टिंग डैम में से क्या निकलते रहेगा, क्या निकलते रहेगा वाटर निकलते रहेगा, वाटर क्या होगा निकलते रहेगा कलेक्टिंग डक्ट में से। तो बहुत सारा वाटर ये आप कर दिए कहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में से, समझे आप लोग, समझे आप? नहीं। अब देखो जब यहाँ पे यूरिन आया था तो यूरिन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना था, आपने कॉन्सेंट्रेशन जब यूरिन बाहर निकला तो कितना कर दिए, कितने टाइम्स बढ़ाया आपने उसको कॉन्सेंट्रेशन, 4 टाइम्स बढ़ाया, कितना बढ़ाया 4 टाइम्स। तो यहाँ पे यही लेंगे हम कि we have ability to produce 4 times concentrated urine than initial filtrate, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है क्या करेंगे, हम जो है मिडुलरी इंटरस्टिशियम का काउंटर करंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हाई वास्कुलरिटी बनेगी कि जब यहाँ से यूरिन पास होगा तो यूरिन में से क्या निकलेगा बाहर, वाटर निकलेगा with the help of high osmolarity that we have maintained and produced with help of counter current mechanism। ये आपके पास हुआ सेंस किसका काउंटर करंट मैकेनिज्म का, ये 2 लाइन, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, यहाँ पे आपने क्या पर समझ लिया काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझ लिया, ठीक है।